बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ करना ना करने से बेहतर है। अगर आपको आगे बढ़ना है और आप कदम उठाते हो तो ये बेहतर है एक ही जगह खड़े होने से, कि आप एक ही जगह खड़ कर सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने वहाँ पर जाना है, मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने वो अचीव करना है, मेरी मंजिल वो है। तो एक जगह खड़े हो ना, तो इससे बेहतर यह है कि आपने कदम उठाया, आपने स्टेप उठाया। रफ्तार आपकी, स्पीड आपकी कम है, ज़्यादा है, स्लो है, हाई है, नहीं टेंशन। लेकिन आपने कदम उठाया है, एक जगह आप नहीं खड़े हो, तो ये बेहतर है एक जगह खड़े होने से। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, कोई नेक काम मैं कर लूँ, अल्लाह को खुश कर लूँ, अल्लाह को राज़ी कर लूँ, अल्लाह के करीब हो जाऊँ, और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देखो भैया, आप ना रोज़ की ना 2 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ना शुरू कर दो। आप 2 नहीं पढ़ सकते, आप 1 पढ़ना शुरू कर दो। आपसे 1 नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है, आपको वक्त नहीं मिल रहा है इतना, आप आधी पढ़ना शुरू कर दो। आपसे आधी नहीं पढ़ी जा रही, आप 10 बार तो पढ़ सकते हो ना दिन में, आप 10 बार पढ़ना शुरू कर दो। देखिए, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते होंगे। उसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 10 बार रोज़ाना का ये मामूल बना लो कि मैंने 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप ये करो, देखो वो दिन जो बगैर दुरूद पाक पढ़े गुजर गया, उससे बेहतर है कि आपने आज 10 बार पढ़ ली। आपने कुछ हासिल कर लिया, आपने कदम उठाया, आप अल्लाह के करीब हुए हो। अच्छा, अक्सर होता ऐसे है कि कहीं ना कहीं हमें दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि क्या आज आपने दुरूद पाक पढ़ा है, और ये पढ़कर हम फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर उस वक्त बड़ा सुकून दिल को मिलता है कि देखो, पहली बात तो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, और फिर दुरूद पाक भी हमने पढ़ लिया, सवाब भी कमा लिया। आप ये काम करना शुरू करो कि 10 बार रोज़ की आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, आप ऐसा करो कि रोज़ का 1 पारा पढ़ना शुरू कर दो। आप 1 पारा नहीं पढ़ सकते ना, आप आधा पढ़ना शुरू कर दो। आधा भी आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप 1 रुकू पढ़ना शुरू कर दो। 1 रुकू पढ़ना शुरू कर दो। देखो, वो दिन, मेरा दोस्त अब्दुल रहमान बड़े कमाल की बात कहता है, शाहज़ेब वो दिन भी क्या दिन गुजारा जो बगैर कुरान खुले गुजर गया। जिस दिन आपने कुरान खोल के ना देखा, जिस दिन आपने कुरान की एक आयत ना पढ़ी हो, जिस दिन आपने कुरान शरीफ की ज़ियारत ना किया, वो क्या दिन गुजार है। और देखें, सोचें कि कितने दिन हम गुजार चुके हैं, और सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम है। कुरान शरीफ की जब बात आती है ना, तो दिल में ख्याल आता है, हाँ मैं पढ़ लूँगा, मैं 1 घंटे बाद पढ़ूँगा, मैं ज़ोहर के बाद पढ़ लूँगा, मैं रात के टाइम पढ़ूँगा, और फिर इस तरह दिन गुजर जाता है। तौफीक नहीं होती। अल्लाह पाक से तौफीक मांगा करो कि अल्लाह साईं मुझे तौफीक दे के मैं कुरान शरीफ खोलूँ, मैं कुरान शरीफ को देखूँ, मैं कुरान शरीफ को पढ़ूँ, मैं कुरान शरीफ को समझूँ तर्जुमे के साथ। तो दोस्त, 1 रुकू आप पढ़ना शुरू कर दो। देखो, जो दिन आपने बगैर कुरान पढ़े गुजार दिया, उससे कितने लाख गुना दर्जे बेहतर है कि आज आपने 1 रुकू पढ़ा है कुरान शरीफ का, आपने कदम उठाया है ना अल्लाह के करीब होने का। और फिर देखें, आपने दुरूद पाक पढ़ी 10 बार, अब आपने 1 रुकू पढ़ लिया कुरान शरीफ का। अब दोनों के बाद आपने ये काम करना है, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह को कहना है कि अल्लाह साईं, आज मैंने 1 रुकू पढ़ा है, अल्लाह कल मुझे 2 रुकू पढ़ने की तौफीक दी अल्लाह। अल्लाह, आज मैंने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह कल मुझे ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दी। अच्छा, आप ये करके देखें, यकीन कर लें, आप अगर आज आपने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा ना, कल आप 50 बार पढ़ोगे, अल्लाह की तरफ से फिर देखो करम होगा। आज आपने 1 रुकू पढ़ा है ना कुरान शरीफ का, कल से आप 2 रुकू पढ़ना शुरू कर दोगे, आप आधा पारा पढ़ना शुरू कर दोगे, आप 1 पारा पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर आपका दिल इतना लगना शुरू हो जाएगा कुरान शरीफ की तरफ, और सब कामों में आप नहीं, पहले ये काम करना है, पहले कुरान पाक पढ़ना है। दोस्त, आप कदम तो बढ़ाओ, आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे, अल्लाह मुझे अपने करीब कर अल्लाह। तो दोस्त, ये तरीके हैं अल्लाह के करीब होने के। फिर आप अल्लाह से खूब दुआ मांगना शुरू कर दिया करो, खूब अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह साईं मुझे अपनी मोहब्बत नसीब कर अल्लाह, अल्लाह मुझे अपने करीब कर अल्लाह। अल्लाह पाक से सेहत की दुआ मांगना शुरू कर दो, अपने बच्चों की सेहत के लिए
दुआ करो, रिज़्क़ की दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह के साथ बैठकर बातें करो, अल्लाह को अपने सारे मसाइल सुनाओ, अल्लाह के साथ ख्वाहिशात होंगी ज़िंदगी में आपकी, मेरी भी आपकी भी होगी। वो अल्लाह के साथ बैठकर बातें करो कि अल्लाह सही मुझे ये चाहिए, अल्लाह सही मैं ये करना चाहता हूँ, अल्लाह सही मुझसे ये नहीं हो रहा, अल्लाह सही ये कैसे होगा, अल्लाह सही ये मेरे हक़ में बेहतर है कि नहीं है, अल्लाह सही ये रास्ता मेरे लिए आसान कर दे, अल्लाह सही मेरी मदद कर। बैठकर आप अल्लाह से इस तरह दुआएं मांगना शुरू करो, खूब दुआएं करो। तो भैया आप कदम तो बढ़ाओ, दूर नहीं है मंजिल, करीब ही है, थोड़े थोड़े से ज़्यादा होता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दोगे, आप कुरान शरीफ का एक रुकू पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर देखना इससे कितनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। आप किस तरह अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाओगे। कुछ ना भी हासिल हो ना, यकीन कर लें आपको रात को ना बड़े सुकून के साथ नींद आना शुरू हो जाएगी, बड़े इत्मीनान के साथ, और शुक्र करके आप इंशाल्लाह सोओगे। देखना आप ये काम करके तो देखें कैसे आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी।